हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, ऐश्वर्या और नील की डाइवोर्स की खबरें सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही हैं। और दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आखिर इसके पीछे की क्या है सच्चाई, चलिए दोस्तों पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, ऐश्वर्या और नील की जो जोड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है टीवी इंडस्ट्री में। ऐसा कपल दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ ये देखने में ही अच्छे लगते हैं या रियल लाइफ में भी उतने ही प्यारे और उतने ही अच्छे हैं और उतने ही केयरिंग। तो ये हम आपको बता देते हैं दोस्तों। देखिए, रियल लाइफ में क्या है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, काफ़ी दोनों के बीच में अनबन होती है। और ये खुद नील भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करी है सारी बातें, क्योंकि काफ़ी समय से क्या हो रहा था कि दोनों के बीच में अनबन चल रही थी और सोशल मीडिया पे 3-4 महीने से लगातार इनके डाइवोर्स की खबरें आग की तरह फैल रही हैं। लेकिन अभी तक इन दोनों का डाइवोर्स हुआ नहीं, ये कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि एक बार एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या से पूछा गया था कि ऐश्वर्या, आप कहाँ पे रहती हैं, अपनी नील और उनकी फैमिली के साथ रहती हैं या अकेले रहती हैं। तो वहाँ पर ऐश्वर्या ने ये बोल दिया कि वो अपने अलग घर में रहती हैं, बस इतना कहना था। और ये जो खबरें थी ये थोड़ी थोड़ी बढ़ बढ़ के डाइवोर्स तक आ चुकी हैं। और फिर ये होने लगा कि ऐश्वर्या नील और उनकी फैमिली से अलग रहती हैं, उनकी फैमिली में उनकी नहीं बनी नील की फैमिली के साथ, और ऐश्वर्या की बिल्कुल भी नहीं बनी है। ऐश्वर्या नील की और उनकी माता जी के साथ में बिल्कुल भी घर नहीं बसा पाई हैं, जिसके चलते अब ऐश्वर्या ने अपना नया घर ले लिया है और वो अब उसी घर में रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, इस तरीके से ये बातें आगे बढ़ी हैं। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो हाँ अकेले रहती हैं, क्या वो अकेले नहीं रह सकती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से, और फिर इस वीडियो पे कोई भी कमेंट या किसी भी तरीके का रिएक्ट नहीं करा नील ने। तो यहाँ पे जब नील ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया उनके इस इंटरव्यू पर, और कोई भी कमेंट नहीं करा, किसी भी तरीके का कुछ भी लेन देन नहीं करा, तो यहाँ पे सभी फैंस को फिर ऐसा लगने लगा कि अगर ऐश्वर्या अलग रहती हैं तो शायद नील चाहते हैं कि ऐश्वर्या अलग रहे और वो अलग रहें। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से ये सारी बातें फैली हैं कि ऐश्वर्या और नील अब दोनों एक साथ में नहीं रहते हैं एक घर में, और ये दोनों अलग रहते हैं। और ये दोनों इसलिए अलग रह रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो उसका सभी को ये चीज़ पता है कि जो ऐश्वर्या है उनका जो नेचर है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है। वो डोमिनेट करती हैं नील को, किसी से बातचीत नहीं करने देती हैं, सिर्फ अपने तक ही रखना चाहती हैं। और हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात पे वो शक करती हैं। अगर नील किसी पार्टी में चले जाएँ तो उनको हर टाइम हर मिनट में वो फ़ोन करती हैं। इनफैक्ट वो उन्हें जाने ही नहीं देती हैं। पहली बात तो ये है, नील को अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो तभी जाते हैं किसी पार्टीज़ में। इनफैक्ट वो कहीं पर किसी और अपनी कोई स्टार के साथ में फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं लेते हैं, कभी ऐश्वर्या को बुरा ना लग जाए या ऐश्वर्या ना देख लें इन फ़ोटोज़ को। तो दोस्तों यहाँ पे फिर जब इन सारी ये बातें जब फैलती गई तो फिर अभी आके ऐश्वर्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए ये चीज़ बोली है कि कुछ लोग मेरी चुप्पी का फ़ायदा उठा रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बातें बनाई जा रही हैं और कुछ अपने कंटेंट के लिए मेरा यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर इस तरीके से ऐश्वर्या ने नाराज़गी जताई है इन चीज़ को लेकर। लेकिन यहाँ पर भी जब इस वीडियो पे देखिए, और तो फिर कोई कमेंट आया नहीं कि ऐश्वर्या ने क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला। बस जो कमेंट भरे पड़े थे वो यही भरे पड़े हैं कि क्या तुम नील से डाइवोर्स ले रही हो या फिर नील तुम्हें डाइवोर्स दे रहा है, क्या अब तुम दोनों साथ में नहीं रहते हो, क्या अब तुम दोनों अलग हो गए हो, क्या तुम दोनों की बस अब इतनी जर्नी थी साथ में, क्या बस यही प्यार था, तुम दोनों कब डाइवोर्स ले गए। तो दोस्तों यहाँ पे जो नील के फैंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि ऐश्वर्या और नील दोनों अलग हो रहे हैं, और जो ऐश्वर्या के फैंस हैं वो भी मतलब यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या नील तुम्हें डाइवोर्स दे रहा है।
तो दोस्तों कईयों ने तो कमेंट करके ये भी लिखा है कि अच्छा ही हुआ कि नील ऐश्वर्या से डाइवोर्स ले रहा है, क्योंकि अगर वो उसके साथ में रहता तो शायद एक टाइम के बाद में नील को इंडस्ट्री में काम तक नहीं मिलता। तो यहाँ पे दोस्तों इतने ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है ऐश्वर्या को लेकर, क्योंकि देखो कुछ लोग तो खैर ऐश्वर्या का सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जो रियल लाइफ में हमें लगता है नील बहुत ज़्यादा शांत है, अच्छा है और सारी चीज़ें बर्दाश्त करता है, सिर्फ ऐश्वर्या की मानता है, चाहे गलत हो या सही हो, तो रियल लाइफ में भी ज़रूरी नहीं है कि वो इतना ही बड़ा हीरो हो। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से मिले जुले कमेंट्स आ रहे हैं, जो ऐश्वर्या के फैंस हैं वो नील को भी गलत कह रहे हैं और जो नील के फैंस हैं वो ऐश्वर्या को गलत मान रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मिले जुले कमेंट्स से मिली जुली प्रतिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए ज़्यादातर लोगों ने जो बिहेव देखा है वो ऐश्वर्या का देखा है, वो भी बिग बॉस में, क्योंकि दोनों आए थे, दोनों ने अपनी अपनी रियलिटी वहाँ पे दिखाई थी। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते जहाँ सिर्फ मतलब कुछ फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप दोनों ही हो, तो वहाँ पे और भी 10 लोग थे, ठीक है, तो उनके साथ में आप कैसा बिहेव करते हैं तो वो आपकी रियल पर्सनैलिटी निकलती है। वैसे तो ये भी कहा जाता है जो बिग बॉस होता है वो स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन देखिए हर टाइम 24 घंटे कोई कहाँ स्क्रिप्टेड रह सकता है, ठीक है। और जैसे इन दोनों की बातचीत थी, वहाँ पे जो भी कंटेस्टेंट आते हैं तो कुछ चीज़ें लगती हैं कि स्क्रिप्टेड है, लेकिन हर चीज़ को हम नहीं कहेंगे कि स्क्रिप्टेड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जैसा ऐश्वर्या का नेचर था, किसी का नेचर थोड़ी ना स्क्रिप्टेड हो सकता है, वो तो वैसे ही रहेगा जैसा घर में है, जैसा बाहर है, जैसा किसी और के साथ में है, तो वो 1 दिन बन के रह सकता है, 2 दिन बन के रह सकता है, 3 दिन, लेकिन इतने महीनों के हिसाब से कोई नहीं रह सकता, 24 घंटे कोई भी एक्ट नहीं कर सकता। इतना हमारा पर्सनली मानना है, बाकी आपकी राय अलग हो सकती है। तो दोस्तों वहीं पे सभी ने यही देखा था कि ऐश्वर्या के जो कितना डोमिनेटिंग नेचर है, वो किसी से बातचीत नहीं करने देती। इनफैक्ट कोई भी अगर किसी मुद्दे पे अगर डिसीज़न लेना होता था तो डिसीज़न वही होता था जो कि ऐश्वर्या का होता था, मतलब मैच्योरिटी वाइज नहीं रहता था कि हाँ चलो जो तुम कह रहे हो वो भी सही हो सकता है। हमेशा ऐश्वर्या को जो सही लगता है वही सही होता है और वही सही होना चाहिए, ऐश्वर्या का ये मानना है। और खबरों की माने तो ये भी पता चला है कि ऐश्वर्या की और उनकी नील की फैमिली से नहीं बनी है, इस और उन्होंने कुछ अलग ही अपने जो ओपिनियन था, अपना एक्सक्यूज़ अलग दे दिया कि स्टूडियो दूर पड़ता है, शूटिंग के लिए लेट हो जाता है या जल्दी जाना पड़ता है घर से, इसलिए वो अपने अलग घर में रह रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके की बातचीत आई है सामने, इसके चलते ही मतलब सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा तूफान मचा हुआ था कि ऐश्वर्या और नील डाइवोर्स ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतना भयंकर तूफान मचा हुआ है, हर कोई यही सोच रहा है कि ऐश्वर्या नील डाइवोर्स ले रहे हैं क्या, क्योंकि ऐश्वर्या के एक छोटे से इंटरव्यू की वजह से। तो दोस्तों किसी ने डिनाई भी तो नहीं करा है इस चीज़ को साफ तौर पर आगे, क्योंकि अगर 3-4 महीने से कोई भी अगर एक चीज़ आग की तरह फैल रही है और वो चीज़ अगर सही नहीं है, गलत है, गलत हो रही है, गलत आप सुन रहे हो, गलत देख रहे हो या आपके बारे में कोई चीज़ें गलत हो रही हैं, तो फिर आपको एक इंटरव्यू देना चाहिए। आपको सोशल मीडिया के थ्रू अगर फैली है तो सोशल मीडिया पे आके इन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग साथ में हैं, या फिर काम की वजह से हम लोग अलग रह रहे हैं, या फिर उसको उधर से पास पड़ता है, उसका जो भी शूट होता है मुझे इधर से पास पड़ता है। तो चाहे नील को आकर सबके सामने ये चीज़ क्लियर कर देना चाहिए और या फिर ऐश्वर्या को कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पर अगर कोई और छोटी मोटी बात होती इनके दोनों के पर्सनल रिलेशन को लेके या कुछ और होता तब तो ठीक था, क्योंकि सोशल मीडिया पे इन दोनों के अलग होने की बातें चल रही, डाइवोर्स की बात चल रही है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। एक पति पत्नी के डाइवोर्स की बात को इतना ज़्यादा फैलना या फिर फैलने देना, तो फिर इन चीज़ों को लेकर इन दोनों को एक मैच्योरिटी वाइज एक इंटरव्यू ज़रूर रखना चाहिए। और अगर पब्लिक में ये गलत इन्फॉर्मेशन फैल रही है कि इन दोनों का डाइवोर्स हो रहा है तो इन्हें क्लियर ज़रूर करना चाहिए। बाकी अगर ये खुद सोच रहे हैं कि अच्छा है, नाम तो हो रहा है, बदनाम हो रहे हैं, तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है, अगर ये सोच ही रहे हैं ये दोनों, तो फिर ये इनका पर्सनल मैटर है दोस्तों। क्योंकि अगर हमें भी अब तो यही लगने लगा है, अगर डाइवोर्स होता रियल में, अगर इन दोनों को डाइवोर्स लेना होता या लेना चाहते हैं तो शायद ये बात इतनी ज़्यादा नहीं फैलती, पहले डाइवोर्स होता और फिर बाद में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा वायरल होती। वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्या रियल में इन दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रही है, डाइवोर्स तक बात आई है, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है, ढोंग है। जो भी आपकी राय है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ कमेंट